बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ लेकर आई हूँ आज बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी मूंग दाल की कचौरियाँ। चलिए अज्जा बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ लिया है मैदा 500 ग्राम यानी 2 कप, हाफ कप घी, हाफ टी स्पून अजवाइन लिए जो मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, नमक 1 टीस्पून, गर्म पानी हमें यूज करना है पूरियां बनाने के लिए इसकी 1 से 1.5 कप जो हमने मैदे से बनाना है। चलिए अब आपको उसकी फिलिंग बताती हूँ। मैंने यहाँ लिया है मूंग की दाल जो मैंने इसको ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको स्ट्रेन कर लिया है अच्छी तरह से। तो मूंग की दाल 2 कप सोक्ड, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और टू टेस्ट, काला नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 2 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, जीरा 2 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, छना हुआ बेसन 8 टेबल स्पून, 2-3 हरी मिर्चें चॉप्ड, हैंडफुल हरा धनिया चॉप्ड, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मैदे को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आटा तैयार कर लेते हैं। तो इस मैदे में हम सबसे पहले जो है शामिल करेंगे नमक, फिर शामिल करेंगे अजवाइन और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके मिक्स होते ही हम यहां पर घी शामिल कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये एक अच्छी सी डो तैयार होनी चाहिए। देखें इस तरह का हो जाए तो इस मौके पे हमने पानी शामिल करके और एक अच्छी सॉफ्ट सी, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड सी डो तैयार कर लेनी है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे हम इसको गूंद के आटा आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तब तक हम अपनी फिलिंग जो है दाल की वो तैयार कर लेते हैं। दाल हमने पीस लेनी है मोटी मोटी सी, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखें मोटी मोटी सी दाल पीस लेनी है। इसी तरह से हमने सारी दाल जो है वो मोटी मोटी पीस लेनी है, पेस्ट बिल्कुल भी ना हो। ये हमारी दाल तैयार हो गई है, हमारी दाल गल गई है। चलिए जनाब अब बकिया चीज़ें बनाते हैं। पैन में गरम करेंगे 2 टेबल स्पून तेल, इसको गरम करके डालेंगे सौंफ, शामिल करेंगे जीरा, अब शामिल करेंगे साबुत धनिया और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। अब यहाँ पे हम शामिल करते हैं बेसन। बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज होने लगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हमने यहाँ पे शामिल करने हैं सारे मसाले। सारे मसाले शामिल करके हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है और भूनने के बाद जो है हमने थोड़ा तेल और शामिल करना है ताकि ये हमारा मसाला जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी रेसिपीज मिल सके। और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। जनाब अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसको भूना, उसके बाद हमने यहाँ पे दाल शामिल कर दी है और दाल को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसको भून लेना है। ये देखें जनाब दाल सारी अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो गई है और हमने इसको प्रेस कर करके इस तरह से भून लिया है और बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। बेहद ही मजेदार। अब यहाँ पर हमने गरम मसाला छिड़क लेना है और साथ ही हरी मिर्चें हमने शामिल कर ली हैं, हरा धनिया हमने शामिल कर लेना और उसको अच्छा सा एक मिक्स दे देना है।
ये देखें, यहां पर आप चूल्हा बंद कर दें, आपकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। और इसको हम थोड़ा कूल डाउन कर लेंगे। अब जनाब हमने अपनी यहाँ पे छोटी छोटी सी पूरियां जो हैं वो बनानी शुरू करनी है, छोटे छोटे साइज की। ये देखें, इतना साइज ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स आप बना लें इसके। पहले मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको चपटा करना है, फिर आप इसको रोल कर दें। रोल करते करते बीच का जो हिस्सा है, दरमियाना हिस्सा, इसको आपने मोटा रखना है। साइडों से बस आप पतला कर दें, इसको दबा के प्रेस करके बीच का हिस्सा मोटा रखें। ये देखें, अब हमने यहाँ पे अपनी फिलिंग जो है वो इसके अंदर जमा देनी है। अगर आपको ज़्यादा ये खुश लगे तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल मिला के मॉइस्ट कर सकते हैं। लेकिन कचौरी का असल मज़ा है कि जब उसे आप खाएं और उसमें से वो थोड़ी सी दाल भी आपके मुंह में आए, तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है। ये देखें, इस तरह से आपने अंदर भर के इसको ऊपर से इसका मुंह बंद कर देना है। ये देखें, इस तरह प्रेस करते करते और बिल्कुल हल्के और सॉफ्ट हाथों से इसको दबा दबा के, ये देखें, और इसको जिस तरह आप रोटियां बेलते हैं ना, उसको बिल्कुल इस कचौरियों को बिल्कुल हल्के और सॉफ्ट हाथों से बेल दें। ज़्यादा दबा दबा के प्रेस करके नहीं बेलना, बहुत सॉफ्ट हैंड से इसको बेल दें। और थोड़ी सी मोटी रखनी है आपने इस कचौरियों को। ये देखें, इतना मोटा बहुत सही है ये। ये देखें जनाब, मज़ेदार, परफेक्ट। अब हम जो है इसी तरह सारी की सारी कचौरियां अपनी तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसके ट्रिक्स बिल्कुल किनारे की जो पतले रखें और बीच का जो हिस्सा दरमियाना इसका मोटा रखें। जब आप फिलिंग करते हैं और बेलते हैं तो वो बिल्कुल अंदर से दाल बराबर हो जाती है, चारों तरफ जो है वो दाल बराबर से उसके सिमट कर आ जाती है। ये देखें, फिलिंग कर लें इस तरह से ऊपर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये कचौरियाँ बनती हैं। शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय करें, कोई मेहमान आने हों अपने, ज़रूर बना के उनको ये पेश करें और ज़रूर वो आपकी तारीफ़ के बगैर रह ना सकेंगे। यकीन माने, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब ये कचौरियाँ बनती हैं इसके साथ। ये देखें, इतना मोटा ये होना चाहिए ताकि ये तलते हुए भी ये फूलेगा। ये देखें जनाब, सारी कचौरियाँ जो हैं हम इसी तरह से बना लेंगे। और हम जो ये कचौरियाँ हैं, ये हम कुछ बना भी सकते हैं, कुछ अपना सेव कर सकते हैं, बना के हम फ्रीज कर सकते हैं इसको। ये ख़राब नहीं होती हैं। आप इसको अप टू 1 मंथ इसको रख सकते हैं। और जब कभी कोई मेहमान अचानक के आ जाते हैं, कोई फ्रेंड्स या कोई भी, आप उनको ये पेश कर सकते हैं गरम गरम तल के, चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये देखें, हमारी सारी कचौरियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं माशाल्लाह यहाँ पर। अब हम ज़रा तेल चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डाल के मैंने चेक किया है, वो ऊपर आ गया है, तो मतलब हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हम सारी कचौरियाँ डालकर और सुनहरा होने तक, उसके पक जाने तक हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये शाम की चाय में बच्चों के स्नैक्स के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी है। ये देखें, कचौरियाँ ऊपर की तरफ आ गई हैं, तो हमको इस तरह उलट पुलट करके सुनहरा होने तक तल लेंगे। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन फूली फूली कचौरियां बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारी कचौरियां तल लेंगे। माशाल्लाह परफेक्ट। चलिए हम सारी अपनी कचौरियां जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। ये भी देखें, ये भी फूल गई हैं, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। माशाल्लाह मजेदार मूंग दाल की कचौरियां बिल्कुल तैयार है। इसे रायते के साथ
आलू की तरकारी के साथ सर्व करें, एंजॉय करें और बहुत सारी तारीफें समेटते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको आलू की तरकारी की भी रेसिपी जल्द ही बताऊंगी। चलिए जनाब, अब मुझे यहाँ पर इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज।